बच्चों लास्ट में हमने जो है वो 10th चैप्टर को हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने स्टडी किया था। लास्ट में हमारा एक जो टॉपिक था वो हमारा स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, ग्रिग्नार रिएजेंट का। तो उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक दो एग्जांपल्स को आज हम मजीद फिर स्टडी कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाला क्या कहलाता है? पेंटेन। और 1 की पोजीशन के ऊपर कौन लगा हुआ है? हमारा फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरीन है, हेलोजन है हमारा। और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है? हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लोरीन का सी पहले आता है, इथाइल का ई बाद में। तो इसलिए 1 के ऊपर क्या है? क्लोरीन है, तो कहलाएगा 1 क्लोरो 3 इथाइल। और 5 कार्बन वाला क्या कहलाता है? पेंटेन। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 3 इथाइल पेंटेन। दूसरी एग्जांपल में देखो, तो दूसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास कितनी कार्बन है? 5 ही कार्बन है। और 5 कार्बन वाला क्या कहलाता है? पेंटेन कहलाता है। तो 1 और 2 की पोजीशन पे देखो, तो 2 पे हमारे पास ब्रोमो भी लगा हुआ है और क्लोरो भी लगा हुआ है। तो हमारे पास ब्रोमीन का बी पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में। तो ये कहलाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। तो इस तरह से जो है हमारे पास बाकी भी हमारे पास एग्जांपल है। उन एग्जांपल को आप जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आता है वो 7 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या होगा कि हमें स्टेटमेंट दी होगी, हमें एक जो है स्ट्रक्चर की हमें स्टेटमेंट दी होगी। हमने क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब इसको हम किस तरह से इजीली किस तरह से हम बना सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करनी है? कार्बन लिख लेनी है। कार्बन कितनी लिखनी है? जो आपका उस स्टेटमेंट के अंदर जो आपको एक फार्मूला दिया गया है उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखना है कि वो पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है। तो आपने उतनी नंबर ऑफ कार्बन्स को आपने क्या कर लेना है? लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कितनी है? पेंटेन है। तो मैंने पहले क्या किया? 5 कार्बन लिख ली। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो सब्सटेंस लगे हुए हैं उनकी पोजीशन को हम क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। सपोज किया मैं कहता हूं ये कार्बन नंबर क्या है हमारे पास? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये कौन सी है? 5 है। तो कहते हैं 3 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी थर्ड पोजीशन के ऊपर कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। तो 3 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एक क्लोरीन जो है वो मैंने लगा दिया। यहाँ पे एक क्लोरीन कैटम लगा दिया। मेरे पास 3 के ऊपर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल है। तो 2 पे लगा दूंगा मैं मिथाइल। अब देखिए हमारे पास मिथाइल भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? इनको तो हमने लिख लिया है। 3 के ऊपर कौन लगा है? क्लोरीन है। 2 के ऊपर कौन है? मिथाइल है। अब हम कार्बन की वैलेंसी को क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? H3 लगा दूंगा। हमेशा टर्मिनल जो कार्बन होती है वो उनके साथ तो हाइड्रोजन हमेशा लगते ही कितने हैं? 3 है। यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी बॉन्ड है? 1 2 और 3। नीचे मैं एक क्या लगा दूंगा? हाइड्रोजन लगा दूंगा। कार्बन के 4 पूरे हो गए। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, यहाँ ऊपर मैं एक क्या लगा दूंगा? हाइड्रोजन लगा दूंगा। यहाँ पे देखो 1 और 1 2 2 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा H2। यहाँ पे हमारे पास H2 आ जाएगा। तो यहाँ पे H2 लगा दिया। और आखिरी कार्बन है यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? H3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से जो है बिल्कुल आसानी से जो है हम जो है हमें कोई भी नेम दिया गया हो उसका हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल के अंदर क्या कहता है कि 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब क्या है? कितनी कार्बन होनी चाहिए? 4 कार्बन। तो मैंने 4 कार्बन बना ली है। अब कहता है 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरो है। तो 1 के ऊपर मैं क्या करूंगा? क्लोरीन लगा दूंगा। फिर कहता है 3 डाई मिथाइल। अब 3 के ऊपर यहां पे भी एक क्या लगा है? मिथाइल है। और यहां पे भी मैंने एक क्या लगा दिया? मिथाइल लगा दिया। इसकी नंबरिंग को देखो तो 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। 3 के ऊपर एक मिथाइल, 3 के ऊपर दूसरा मिथाइल भी मैंने लगा दिया।
तो अब क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा H2। यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा H2। यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस कार्बन के साथ मैं लगा दूंगा 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 क्लोरो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से जो है हमें अगर नेम दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि जो लास्ट नेम आपको दिया गया है वो ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, नोनेन है, डिकेन है, कुछ भी है, तो आपने उसको देखना है और उतनी कार्बन को आपने सबसे पहले बना लेना है। ये सबसे आसान तरीका है। फिर आपने उसके ऊपर सबस्टेंस को लगाना है कि किस किस पोजीशन के ऊपर सबस्टेंस लगे हुए हैं। जब आप सबस्टेंस लगा लेंगे उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को आप क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हमारा जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है, उस क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। और कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है वो आपके हर चैप्टर के अंदर होगा सिवाय 9 चैप्टर के अलावा। और ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स के अंदर आती है, इसलिए उन्होंने स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी ये क्या की है, इंक्लूड है। तो वो अब हम जो है आगे उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो हमारा है वो हम कन्वर्जन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन है उसके अंदर क्या है, हाउ टू कन्वर्ट मीथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। मीथेन है, मीथेन को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास पहले स्टेप के अंदर क्या है, ये मीथेन है। इस मीथेन को हम क्या करवाएंगे, हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमें क्या बना के देगा, मिथाइल क्लोराइड। एक्चुअली के अंदर हमें ये क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। हमने कार्बन को बढ़ाना है, तो कार्बन को बढ़ाने के लिए हम अल्केन की चेन को बड़ा करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड प्लस साथ में क्या मिलेगा, HCl। इस मिथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ये हमारे पास है, एक और मॉलिक्यूल हमने लिया, तो इसको रिएक्ट करवाया विद किसके साथ, सोडियम के साथ। ये वुड सिंथेसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हमें क्या बना के देगा, इथेन बना के देगा, साथ में सोडियम क्लोराइड। इस इथेन को स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, दोबारा हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमें क्या बना के देगा, इथाइल क्लोराइड प्लस साथ में क्या बना के देगा, HCl। अब जो स्टेप 4 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इथाइल क्लोराइड बना है इससे हम क्या करवाएंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम रिएक्ट करवाएंगे और अपना क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इस रिएजेंट से हम बहुत सारे जो है ना वो प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन भी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैग्नीशियम के ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मेटल्स आपको पता है वो पहले ही इलेक्ट्रॉन और डोनर होती हैं। अब क्या होगा, स्टेप 5 के अंदर क्या करेंगे कि ये जो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका ये हमारे पास जो इथाइल वाला हिस्सा है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इसलिए ये हमारे पास क्या बना, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट हमारे पास बन जाएगा। इसकी जब हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। इसकी हम क्या करवाएंगे, हमारे पास हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा कि ये इसका जो हमारे पास O नेगेटिव है ये यहाँ से क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा, और ये हाइड्रोक्सी जो है ये इसके ऊपर क्या कर देगा, मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मीथेन से हम किसको हासिल कर सकते हैं, प्रोपानोइक एसिड को। अब दूसरी हमारे पास एक और कन्वेंशन है जिसके अंदर हमने इथेन है, इस इथेन को हमने क्या करना है, क्वार्टरी अमीनो ब्रोमाइड के अंदर जो है हमने कन्वर्ट करना है। या टेट्रा इथाइल अमीनो ब्रोमाइड भी हम इसे कह सकते हैं, या और टेट्रा को हम क्वार्टरनरी भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, इथेन है, इस इथेन का क्या करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे। किस तरह से, ये हम क्या लेंगे, इथेन लेंगे और इस इथेन की हम क्या करवा देंगे, हैलोजिनेशन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की मौजूदगी के अंदर हम क्या करवाएंगे, इथेन की हैलोजिनेशन करवाएंगे। ये आपको क्या बना के देगा, इथाइल क्लोराइड बना के देगा। ये आपको क्या बना के देगा, इथाइल क्लोराइड, प्लस साथ में आपको क्या लेगा, HCl लेगा। इस इथाइल क्लोराइड को हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। हमारे पास क्या है, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अमोनिया गैस के साथ है हम रिएक्ट करवा देंगे। ये आपके पास क्या था, स्टेप 1 था। स्टेप 2 हमारे पास ये है, इसके अंदर हमने क्या किया, इथाइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की मौजूदगी के अंदर हम क्या करवाएंगे, इस इथाइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अमोनिया का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये जो इथाइल है ये क्या बना देगा, इथाइल अमाइड बना देगा। ठीक है, ये आपके पास इथाइल अमाइड बना दिया, साथ में क्या बन जाएगा, HCl बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये इथाइल अमाइड और ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड, इनको हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। स्टेप 3 के अंदर इथाइल क्लोराइड और इथाइल अमाइड हमारे पास बना है, या हम इसे कह सकते हैं अमीनो इथेन भी हम इसे कह सकते हैं। इनको क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे ईथर की मौजूदगी के अंदर। तो ये आपको डाई इथाइल अमीन बना के देगा, ये हम कह सकते हैं स्कैंडिन अमीन, और साथ में आपको क्या देगा, HCl भी देगा। ठीक है, इट्स अ प्राइमरी अमीन, इट्स अ सेकेंडरी अमीन। ये आपके पास सेकेंडरी अमीन बन गया है, ये प्राइमरी अमीन आपके पास बन गया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसे दोबारा जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन हमारे पास बना है, इसको हम क्या करवाएंगे, दोबारा रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ। इथाइल क्लोराइड के साथ हम दोबारा रिएक्ट करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ड्राई ईथर की मौजूदगी के अंदर हम दोबारा रिएक्ट करवा देंगे। तो ये आपको क्या बना के देगा, टर्शरी अमीन बना के देगा, और प्लस साथ में आपको क्या बना के देगा, HCl आपको बना के देगा। ये हमारे पास क्या बना, टर्शरी अमीन बना हमारे पास। तो स्टेप 3 के अंदर हमारे पास सेकेंडरी अमीन बना, और स्टेप 4 के अंदर हमारे पास क्या है, टर्शरी अमीन बना। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप 5 की अगर हम बात करेंगे, स्टेप 5 की, तो स्टेप 5 के अंदर क्या होगा कि फिर दोबारा हम टर्शरी अमीन को हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। ये हमारे पास टर्शरी अमीन है, इसे रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। हम इसे क्या करवा देंगे, रिएक्ट करवा देंगे। जो टर्शरी हमारे पास बना है अमीन, तो ये आपको क्या बना के देगा, क्वार्टरनरी अमीन बना के देगा, अमीनो ब्रोमाइड। ये क्वार्टरनरी अमीनो ब्रोमाइड या क्लोराइड आपको बना के देगा। यहाँ पे आपके पास ब्रोमाइड है, यहाँ पे मैंने क्लोराइड लगा दिया है, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन की जगह आप क्या ले लोगे, ब्रोमीन ले लोगे। यहाँ पे आप क्या ले लोगे, ब्रोमीन ले लोगे, तो इस क्लोरीन की जगह कौन आता जाएगा, ब्रोमीन आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास लगते जाएंगे, और यहाँ पे भी फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आपके पास आ जाएगा। तो अगर Br2 के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो ये आपको क्वार्टरनरी अमीनो जो है वो ब्रोमाइड बना के देगा, और अगर आप Cl2 के साथ करवाओगे तो ये आपको क्वार्टरनरी अमीनो क्लोराइड आपको बना के देगा। हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से जो है ना ये आपको प्रोडक्ट बना के देगा। यहाँ पे क्लोरीन मैंने लगाया है, अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास वही प्रोडक्ट बन जाएगा। हो सकता है कि वो ब्रोमीन की जगह क्लोरीन दे दे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम उसका रिएक्शन किस तरह से करवाएंगे।
अब जो थर्ड हम कन्वर्जन है उसको भी आगे हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जी, जो हमारे पास थर्ड कन्वर्जन है, थर्ड कन्वर्जन को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड कन्वर्जन के अंदर क्या कहता है कि हम किस तरह से क्या करेंगे कि जो हमारे पास इथीन है उस इथीन को हम क्या कर सकते हैं ब्यूटानॉल के अंदर, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 1 ब्यूटानॉल के अंदर। हमने क्या बनाना है 1 ब्यूटानॉल। हमारे पास क्या है इथीन है, इथीन हमारे पास क्या है एल्कीन है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथीन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ब्यूटानॉल के अंदर। तो देखिए जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है इथीन है। अगर इस इथीन की मैं क्या करवा दूं, ऑक्सीडेशन करवा दूं, कैटालिटिक क्या करवा दूं, ऑक्सीडेशन करवा दूं, तो या मैं इसकी क्या करवाऊंगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर। जब मैं इसे क्या करवाऊंगा इसकी ऑक्सीडेशन करवा दूंगा, हाई टेंपरेचर दूंगा, जब मैं क्या करूंगा हाई टेंपरेचर दूंगा, इसकी क्या करवाऊंगा ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो ये आपको क्या बना के देगा, इपो ऑक्साइड बना के देगा। ये आपको क्या बना के देगा, इपो ऑक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड भी आप इसे कह सकते हो। अब आपके पास क्या बन गया है, इपो ऑक्साइड आपके पास बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप के अंदर, इसी इथीन को ही लेंगे और इसकी हम क्या करवा देंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन करवा देंगे, इसे हम रिएक्ट करवा देंगे HBr के साथ। जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे HBr के साथ तो ये आपको क्या बना के देगा, इथाइल ब्रोमाइड बना के देगा। ये आपको क्या बना के देगा, इथाइल ब्रोमाइड। इस इथाइल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपको क्या बना के देगा, ग्रिग्नॉड रिएजेंट आपको बना के देगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपको क्या बना के देगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको बना के देगा। हमने पहले क्या किया उसकी ऑक्सीडेशन की, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इपॉक्साइड बना के दिया। फिर हमने हाइड्रो हैलोजिनेशन करवाई, उसने हमें इथाइल ब्रोमाइड बना के दिया। फिर हमने उसे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने हमें क्या बना के दिया, ग्रिग्नॉड रिएजेंट बना के दिया। इस ग्रिग्नॉड रिएजेंट को हम क्या करवाएंगे इपो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। ये हमारे पास क्या है ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, इसे हम रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, इपो ऑक्साइड के साथ। जब हम क्या करवाएंगे इपो ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा। ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे हमने क्या किया, ग्रिग्नॉड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया किसके साथ, इपो ऑक्साइड के साथ। तो ये आपको क्या बना के देगा, एक इंटरमीडिएट बना के देगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे O नेगेटिव MgBr, ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे अगर देखो तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, तो ये हमारे पास इथाइल था, इसके साथ अगली दो कार्बन मिल गई और साथ में उस O नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा, MgBr आपके पास आ जाएगा। इसकी फर्दर आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, CH3 CH2 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 O नेगेटिव MgBr, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसकी आप क्या करवा दोगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप एसिड की मौजूदगी के अंदर क्या करवाओगे हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूटानॉल बन जाएगा आपके पास।
यहाँ पे देखेंगे आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 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 और OH प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये साइड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा 1 ब्यूटानॉल 1 2 3 4, तो ये 1 ब्यूटानॉल जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा दी। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, उसी अल्कीन का मॉलिक्यूल लिया और उसे उसकी हाइड्रोएलिनेशन करवाई, इथाइल ब्रोमाइड बना। उसके साथ फिर हमने क्या करवाया, मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करवा दिया, हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट आ गया। जब ग्रिग्नार रिएजेंट हमें मिल गया, हमने उसी इपोऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बना और उसकी हमने क्या करवा दी, हाइड्रोलिसिस करवा दी। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या मिला, 1 ब्यूटानॉल जो है वो हमें जो है वो यहाँ पे मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो जो अगली हमारे पास कन्वर्जन है उसको हम देख लेते हैं। जी, जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है, नेक्स्ट कन्वर्जन के अंदर वो क्या कहता है कि हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, उस 1 क्लोरोप्रोपेन को हमने कन्वर्ट करना है 1 प्रोपीन के साथ। तो हमने जो हमारे पास कन्वर्जन नंबर 4 है, इसके अंदर क्या कहता है 1 क्लोरोप्रोपेन यानी CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लगा दें क्लोरीन, तो ये बन जाएगा 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपीन के साथ, 1 प्रोपीन के साथ हमने क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। यानी हाउ टू कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन इनटू 1 प्रोपीन। हम 1 क्लोरोप्रोपेन को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्रोपीन के अंदर। ये हमारे पास क्या है 1 प्रोपीन है। ये कन्वर्जन बड़ी ही आसान सी है, एक ही स्टेप के अंदर जो है ऑलमोस्ट इसका जो है ना वो रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। यहां पे देखिए तो हमारे पास क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन है। अगर हम क्या कर दें इसका रिएक्शन बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें, किस मीडिया की मौजूदगी के अंदर, अल्कोहलिक मीडिया। कौन सा मीडिया है, अल्कोहलिक। मेथनॉल लेने, इसके अलावा आप एथेनॉल भी ले सकते हैं। तो मेथनॉल भी आप ले सकते हैं, एथेनॉल भी ले सकते हैं। अल्कोहलिक मीडिया की मौजूदगी के अंदर जब आप क्या करवाओगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास पोटेशियम है ये इस क्लोरीन को रिमूव करवाएगा और ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये जो एडजेसेंट कार्बन यानी जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से किसको निकालेगा, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ पे नीचे इसको लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास कौन सी हाइड्रोजन है, बीटा, ये आपके पास अल्फा है। तो ये क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस पोटेशियम, हमारे पास क्या बना, क्लोराइड, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपके पास वाटर। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या था, 1 प्रोपीन था। तो 1 प्रोपीन को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये एक ही स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, कन्वर्जन है, बड़ी ही आसान कन्वर्जन है आपके पास। तो आप क्या करोगे कि हमारे पास जो 1 क्लोरोप्रोपेन है या प्रोपाइल क्लोराइड है, आप उससे क्या करवाओगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा मीडिया, अल्कोहलिक मीडिया। मेथनॉल लेने, एथेनॉल लेने, ये आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था। जो पहला मेथड था तैयार करने का, किसका, अल्कीन को तैयार करने का, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो वही मेथड है, उस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आप 1 प्रोपीन को आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कन्वर्जन है, उस लास्ट कन्वर्जन को हम देखते हैं कि वो लास्ट कन्वर्जन हमें क्या कहती है।
ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा बच्चों में इंपॉर्टेंट होती है और ये हमेशा जो है एग्जामिनर की कोशिश होती है कि कोई ना कोई कन्वर्जन वो आपको उठा के दे। तो बाकी जो कन्वर्जन है उसके अंदर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, उस एसिटिक एसिड को हमने कन्वर्ट करना है प्रोपानोइक एसिड के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपानोइक एसिड के अंदर। पीछे हमने प्रोपानोइक एसिड भी हमने बनाया था, तो लेकिन वहां पे हमने मीथेन से हमने बनाया था, यहाँ पे वो कहता है एसिटिक एसिड है, उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोपानोइक एसिड हम किस तरह से बना सकते हैं। अब बच्चों इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला हम जो है मेथड्स को देखते हैं, पहले मेथड को चेक करते हैं उससे हम किस तरह से बना सकते हैं, और दूसरा मेथड भी जो है फिर वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आपको आसान लगे आप उसी को फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो जी हमारे पास क्या है, एसिड। ये हमारे पास एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OH है। आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब भी एसिड आएगा उसकी अगर आप रिडक्शन करवाओगे वो आपको क्या बना के देगा, अल्डिहाइड बना के देगा। अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे वो क्या बना के देगा, अल्कोहल बना के देगा। और अल्कोहल की रिडक्शन करवाओगे तो वो आपको क्या बना के देगा, वो आपको अल्केन बना के देगा। तो अगर मैं इसकी क्या करवाऊं, रिडक्शन करवाऊं, इट्स मीन अगर मैं इसकी क्या करवाता हूं, रिडक्शन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर मैं इसकी क्या करवाऊंगा, रिडक्शन करवाऊंगा, तो ये मुझे क्या बना के देगा, अल्केन बना के देगा। क्या बना है मेरे पास, इथेन बना है। अब इथेन को मैं क्या करूंगा, इस इथेन की अगर मैं क्या करवा दूं, हैलोजिनेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी के अंदर अगर मैं इसकी हैलोजिनेशन करवाऊंगा, ये आपको क्या बना के देगा, इथाइल क्लोराइड प्लस साथ में आपको क्या बना के देगा, HCl बना के देगा। वही पुराना मेथड है हमारे पास कि मैंने उसकी क्या करवा दी, सिंपली हैलोजिनेशन करवा दी, क्या बना के दिया, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को मैं क्या करवाऊंगा, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बनाना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाना है, ठीक है। इट्स अ वेरी रिएक्टिव रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैं मुझे क्या बना के देगा, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इट्स अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मेरे पास बन गया। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को मैं क्या करवाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। इससे मैं क्या करवाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दूंगा। ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, किसकी मौजूदगी के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैं क्या करवाऊंगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाऊंगा, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये मुझे क्या बना के देगा, इंटरमीडिएट बना के देगा। ये चीज बन गई हमारे पास। अब सिंपली इसकी क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। इसकी क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये हमें क्या बना के देगा, हमें अल्कोहल दे देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब भी बच्चों हाइड्रोलिसिस आप लोगों ने करवानी है, याद रखना है हमेशा एसिड की मौजूदगी के अंदर, एसिड कोई सा भी ले सकते हैं, HCl ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसकी मौजूदगी के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आपको क्या बना के देगा, प्रोपानोइक एसिड बना के देगा, और साथ में आपको क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या था, प्रोपानोइक एसिड। क्या बनाना था, प्रोपानोइक एसिड बनाना था, किससे, एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड से हमने बनाना था प्रोपानोइक एसिड। तो इसका सिंपल सा मेथड था, क्या हमने क्या किया भाई,
रिडक्शन करवाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए, तो इसलिए हमने उसकी रिडक्शन करवाई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी के अंदर हम रिडक्शन करवाएंगे, ये हमें क्या बना के देगा, इथेन बना के देगा। उसके फिर हैलोजिनेशन करवाएंगे, इथाइल क्लोराइड बना के देगा। उससे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आपको ग्रिग्नॉन एजेंट बना के देगा। उस ग्रिग्नॉन एजेंट को आप क्या करवाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपको इंटरमीडिएट बना के देगा। उसकी क्या करवाओगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो आपको क्या बना के देगा, प्रोपानोइक एसिड बना के देगा। अब यहाँ पे एक और भी मेथड है, उससे आप इथेन किस तरह से बना सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप भी आपको बता देता हूँ कि हम इथेन को उस कहाँ से बना सकते हैं। ये तो हमने क्या करवाई, रिडक्शन करवाई। यहाँ पे एक हमारे पास एक और भी प्रोसीजर है, एक और भी मेथड है जो हमने पढ़ा हुआ है 8 चैप्टर के अंदर। 8 चैप्टर के अंदर हमने क्या किया था, उस मेथड को हमने डिस्कस किया था कि हम क्या कर सकते हैं, एसिड से हम अल्कीन किस तरह से बना सकते हैं। तो जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस हमने डिस्कस की हुई थी, उसी चीज को ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एसिड है, इसे क्या करवाओगे, बेस के साथ रिएक्ट करवा दोगे। इसे बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, तो ये आपको क्या बना के देगा, साल्ट बना के देगा। जब भी एसिड को बेस के साथ आप रिएक्ट करवाओगे, क्या बना के देगा, साल्ट प्लस वाटर। ये आपके पास क्या बन गया है, साल्ट बन गया है। इस साल्ट की आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। सिंपली उसकी आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। ये आपको क्या बना के देगा, इथेन बना के देगा। साथ में आपको क्या बना के देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो आप क्या कर सकते हो, इथेन बना सकते हो। आप इस तरीके से भी इथेन को बना सकते हो। और जब आप इथेन को बनाओगे तो फिर आपके पास क्या करोगे, स्टेप 3 जो है आपके पास, इस स्टेप 3 से आप फिर फर्दर इस रिएक्शन को आगे क्या कर सकते हो, प्रोसीड करवा सकते हो, और आप क्या बना सकते हो, प्रोपानोइक एसिड। तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, कन्वर्जन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, कन्वर्जन थी। ये हमारा यहाँ पे जो है वो चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है अपना 11 चैप्टर जो है अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर जो है उसे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ ना आए, तो आप जो है वो ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।